हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th से जो सपोर्ट मटेरियल है आपके पास उसका चैप्टर नंबर 12 कराऊंगी। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक कर लिए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 38 से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास। इन फिगर ओ ए पी बी इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर एट ओ एंड एंगल ओ ए सॉरी AOB is equals to 120 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ OAP PO। देखो आपसे कह रहा है कि जो ये फिगर बनी हुई है ना, इसमें ये OAPB ये पूरा, ठीक है, ये मैंने यहाँ से है, ठीक है ना, ये पूरा, ये आपके पास एक सेक्टर है जिसमें आपको रेडियस दे रखी है, इसका मतलब ये 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये भी 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है ना, एक एंगल भी दे रखा है आपको 120 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि आपको क्या करनी है, लेंथ बतानी है किसकी, इस पूरे की, मतलब जिसमें ये भी हो, ठीक है, दोनों रेडियस हो और ये पूरी जो लेंथ है, आर्क की जो लेंथ है, ठीक है, वो। तो देखो आपको देख के पता चल रहा है ना, ये मेजर आर्क है, क्योंकि माइनर आर्क तो नीचे की साइड होती है ऐसे करके, है ना, तो ये मेजर आर्क की लेंथ है और दोनं रेडियस है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों में भी सेम यही लिखा है। दिए गए चित्र में OAPB एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी तथा कोण एंगल AOB 120 का त्रिज्याखंड है। OAPBO का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको उसकी लेंथ मतलब पेरीमीटर निकालना है ना। तो अब आप पेरीमीटर इसका देखो कैसे निकालने वाले हो। तो आपको ये दोनों तो पता ही है, 3.5 और 3.5, पेरीमीटर मतलब बाहर बाहर का होता है ना। तो अगर आपको ये मिल जाए, सिर्फ क्या मिल जाए आपको, APB मतलब मेजर आर्क जो है इसकी लंबाई मिल जाए, ठीक है ना, जो ये चाप है बड़ी वाली, अगर मुझे इसकी लंबाई मिल गई तो मैं तीनों को जोड़ के निकाल सकती हूँ इसका परिमाप। अब मैं इस चाप को निकालू कैसे, तो चाप की लंबाई निकालने का देखो एक सूत्र होता है हमारे पास। क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ आर्क APB। तो क्या सूत्र होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। अब बात आती है यहाँ पर थीटा की। ये वाला जो थीटा दे रखा है, इससे तो मैं अपनी कौन सी माइनर आर्क निकाल सकती हूँ, ठीक है, जो छोटी वाली चाप होती है, ठीक है, वो ही निकाल सकती हूँ मैं, बड़ी वाली तो नहीं निकलेगी। तो देखो आपको पता है ना, ये पूरा जो है ये कंप्लीट एंगल है, ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो जब ये 120 है तो ये बाकी का बचा हुआ कितना होगा, 240, है ना। तो मैंने क्या किया, 360 में से 120 को माइनस कर दिया तो मेरा 240 आ गया। तो ये अंदर वाला कोण मिल गया ना मुझे, बस। तो फिर मुझको यही तो चाहिए था, थीटा, ये मिल गया मुझे 240 अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई की जगह 22/7 रखा और आर तो मुझे दे ही रखा है 3.5, पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 आ गया। इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिया मैंने, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, 24 अपॉन में 36 इंटू में 2 इंटू में 22/7 इंटू में 35 अपॉन में 10। इस 2 से इसको कट किया 5, इससे इसको कट किया 7, 7 से 7 को कट कर दिया, ठीक है। अभी आप इसको भी कट कर सकते हो, तो मैंने इसको 2 से कट किया 12 और इसको कट किया 18। तो अब आपके पास बचा 12 अपॉन में 18 इंटू में 22। अब ये और कट हो सकता है ना, तो अब और इससे किससे करूं, तो हम इसको 12 और 18 है तो 3 से कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 3 से कट किया तो 3 4 जा 12, 3 6 जा, अब ये 2 और ये 3 आ गया, तो क्या बचा, 2 इंटू 22 अपॉन में 3, इसका मतलब 44 अपॉन में 3, तो ये आपका आ गया 14.6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपके पास। अब परिमाप आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको ये पूरा चाहिए था तो ये आपको पूरा मिल गया। अब आपको ये दोनों तो पहले से ही पता है, तीनों को जोड़ दो तो परिमाप आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी कि आपने थीटा 240 कैसे निकाला। तो वो लिखोगे आप 360 माइनस 240 सॉरी माइनस 120, तो वो कितना आएगा 240, ठीक है। तो ये 360 माइनस 120 आप लिखोगे बस। अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, जिसकी लेंथ हमको निकालनी है वो निकाल लेते हैं। चलो, लेंथ ऑफ OAPBO क्या करें, जो ये आर्क है, चाप है, इसकी हमने निकाली अभी 14.6 और दोनों त्रिज्या मुझे दे रखी है, त्रिज्या की तो लंबाई बराबर ही होगी ना, तो दोनों जोड़ दी तो आ गया मेरा 21.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिमाप आ गया इसका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास, सर्कुलर फुटपाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड एट द रेट ऑफ 20 रुपीज 20 पर स्क्वायर मीटर।
अराउंड अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1500 मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फुटपाथ। पाई क्या यूज करनी है, 3.14। ठीक है, देखो मैं पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रीड कर देती हूँ। एक वृत्ताकार पदपाथ फुटपाथ जिसकी चौड़ाई 2 मीटर को ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक वृत्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या 1500 मीटर के चारों ओर बनाया गया है। पदपाथ या फुटपाथ को बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा वो हमको बताना है। देखो आपने किया क्या है, आपने एक ना सर्कुलर फुटपाथ बनाया है, ठीक है, जिसकी आपको चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर। कंस्ट्रक्शन करने की जो आपने वो कंस्ट्रक्ट किया उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है, कितने रुपए आपके लगे, 1 मीटर स्क्वायर के आपके 20 रुपए लगे हैं। आपको ये बताना है वो पूरा जो आपने फुटपाथ बनाया है, ठीक है, उसके कितने पैसे लगे होंगे, कितना खर्चा आया होगा उसमें। और ये फुटपाथ आपने कहाँ बनाया है, एक सर्कुलर पार्क है उसके साइड में बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने माना कि ये मेरा यहाँ पर है, ये है मेरा सर्कुलर पार्क। ठीक है, तो इसके साइड में ही तो बनाया है ये सर्कुलर पाथ, फुटपाथ जो है इसके साइड में बनाया ना, सॉरी पार्क के जो बाहर बनाया है। ठीक है, तो ये आपका फुटपाथ पूरा, ये जो मैं शेड कर रही हूँ ये बनाया है आपने। अब इस पार्क की रेडियस आपको दे रखी है, सर्कल की फॉर्म में जो है ना ये दे रखी है आपको 1500। ठीक है, ये जरूर आपको बता रखा है कि जो ये सर्कुलर पाथ है ना, ठीक है, फुटपाथ जो है ये 2 मीटर चौड़ाई है इसकी, तो इसका मतलब ये हर जगह से 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है ना, अब मुझे सिर्फ अगर मैं ये निकाल लूं कि इसका क्षेत्रफल कितना है इस फुटपाथ का, तो फिर मैं अपनी कॉस्ट निकाल सकती हूँ कि कितना खर्चा आया होगा, क्योंकि वो मुझे कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपीज लगे। तो कितने मीटर स्क्वायर इसका एरिया है वो भी तो पता होना चाहिए, तभी तो मैं कॉस्ट निकाल पाऊंगी, है ना। तो चलिए पहले हम यही फुटपाथ की कॉस्ट ये एरिया निकाल लेते हैं। तो अब कैसे निकालें, तो देखो अगर मैं इस बड़े वाले जो ये वृत्त है सर्कल है इसमें से छोटे वाला वृत्त हटा दूं तो मेरे पास ये फुटपाथ ही तो बचेगा। तो मैंने बड़े वाले वृत्त को C1 मान लिया और इस छोटे वाले को मैंने क्या किया, इसको इसको मैंने C2 मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बाहर का सर्कल है। ठीक है, और इसको मैंने रेडियस बड़ी आर माना, क्यों, क्योंकि मैं दोनों को छोटा आर नहीं मान सकती, बाद में जाके क्वेश्चन में दिक्कत होगी आगे सॉल्यूशन में। ठीक है, हमें खुद कंफ्यूजन होगी, तो मैंने इसको बड़े वाला सर्कल था तो इसको बड़ा आर मान लिया। तो देखो 1500 तो छोटे वाले की थी और ये 2 मीटर चौड़ा है, तो इसमें +2 कर देती हूँ। ठीक है, तो 1502 मीटर आ गया। इनर वाले की तो मुझे पहले से ही पता है त्रिज्या, छोटे वाले सर्कल की, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या पता है ना मुझे, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, और इसको मैं छोटे वाला आर बना रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे को पता है 1500 मीटर है। चलो अब हम पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ आएगा कैसे, एरिया ऑफ C1 किसको माना है मैंने, बड़े वाले वृत्त को, माइनस एरिया ऑफ C2। मतलब अगर मैं बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगी, ठीक है, तो जो वो फुटपाथ था पदपाथ उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई, लेकिन अब इसके लिए आर बड़े वाला लिखूंगी क्योंकि मैंने यहाँ बड़ा आर मान रखा है, और यहाँ पर छोटा आर लिखूंगी। पाई तो मैं दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई की वैल्यू मुझे बोल रखा है कि 3.14 यूज करनी है, तो अब इस केस में हम यही लिखेंगे, 22/7 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a+b a-b, और वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब मेरी ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। अब पहले मैं इनका एक बार वैल्यू रख देती हूँ, तो 1502 का स्क्वायर माइनस 1500 का स्क्वायर, है ना। तो हम इसको मतलब अब ये लिख सकते हैं ना, 1502 प्लस 1500 और 1502 माइनस 1500 लिख सकते हैं ना। ये a+b a-b लिख दिया मैंने क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा था। ठीक है, बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं आगे। 3.14, ठीक है, इंटू में 3002 और इंटू में 2 कैसे आया एक बार पीछे देख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करके लिख दिया और इन दोनों को माइनस करके लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 100 आ गया। मैंने कुछ कट नहीं किया, वैसे 200 से कट हो रहा है, ये 2 को मैं 100 को 2 से कट कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि अगर नीचे हमारे पास 0 की फॉर्म में होता है ना तो
आसानी रहती है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो 314 इंटू में 3002 इंटू में 2 अपॉन में 100, ये आपके पास बचा है। मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो 1885256 अपॉन में 100 आया, ठीक है। अब देखो 2 जीरो है ना, तो बस आपको क्या करनी है, पीछे से 2 डिजिट छोड़नी है और पॉइंट लगा देना है। तो आपका क्या आ गया, एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया उस फुटपाथ का, ठीक है। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं, अब तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें क्या दे रखा था, 1 मीटर स्क्वायर का है मेरे पास 20 रुपीज, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल तो 20 रुपए लगेंगे, और मेरा क्षेत्रफल है कितना, 18852.56 मीटर स्क्वायर है, तो कितने लगेंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या किया, 20 से इंटू कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 377051.2। तो इसका मतलब उस पूरे सर्कुलर फुटपाथ को बनाने में कितना खर्चा आएगा, इतना, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 39। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉय इज साइक्लिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 revolutions per minute. If the diameter of the wheel is 60 centimeter, calculate the speed of the cycle. हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार रीड कर देती हूँ, फिर एक साथ समझाती हूँ आप दोनों को। एक लड़का इस प्रकार साइकिल चला रहा है कि साइकिल के पहिया प्रति मिनट 140 चक्कर लगाते हैं। यदि पहिए का व्यास 60 सेमी हो तो साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। देखो एक लड़का है, वो ना साइकिल चला रहा है, और जो साइकिल का पहिया है वो आपको पता है कि सर्कल की फॉर्म में ही होगा, वृत्त के आकार का ही होगा ना, ठीक है। अब वो जो साइकिल का पहिया है ना, 1 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगा रहा है, 140। तो जो पहिया घूम रहा होगा तो ये बाहर बाहर से ही तो घूम रहा होगा ना, है ना। तो वो 140 रेवोल्यूशंस लगा रहा है, मतलब 140 चक्कर लगा रहा है वो। अगर आपको इस पहिए का पूरे का व्यास दे रखा है, व्यास मतलब डायमीटर आपको दे रखी है 60, तो आप ये बताओ कि वो साइकिल जो है उसकी स्पीड कितनी है, किस चाल से वो चल रही है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो मुझको यहाँ पर डायमीटर दे रखा है कितना, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर रेडियस निकाल लेती हूँ। तो रेडियस मेरे पास आ जाएगी 60/2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो जब ये साइकिल का पहिया चल रहा होगा तो ये कुछ ऐसे, एक बार अगर आपके पास कोई इस टाइम पे सर्कल शेप की कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो आप उसे घुमा के देखो, तो जब आप उसको घुमाओगे ना तो आप उसका सिर्फ ये बाहर बाहर का पोर्शन घूम रहा है, आप ये देखना। घर में अगर आपके कुछ भी चीज हो तो बिल्कुल एक बार उसको करके जरूर देखना, ठीक है। तो ये बाहर बाहर का, इसका मतलब इसमें पेरीमीटर की बात हो रही है, क्योंकि जब हम बाहर के बाउंड्री की बात करते हैं तो पेरीमीटर की बात करते हैं, जब हम अंदर की बात करते हैं तो हम एरिया की बात करते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ परिमाप की बात हो रही है। तो चलो मैं ऐसा करती हूँ कि जो ये आपका साइकिल का पहिया है, मैं ये देखती हूँ कि अगर ये एक बार घूमेगा, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना, सिर्फ एक बार के घूमने पे। तो चलो पहले मैं वही निकाल लेती हूँ फिर, डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब 2πr ना, क्योंकि बार बार घूम रहा है तो सरकमफेरेंस लगाऊंगी सर्कल का परिमाप, तो वही मैंने यहाँ लगा दिया है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह मैंने यहाँ 22/7 रखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे 3.14 लिख के नहीं दिया है, और आर मैंने अभी निकाला है 30। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 1320/7 सेंटीमीटर। मैंने इसको आगे डिवाइड नहीं किया, अभी यही छोड़ दिया, ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा था कि जो वो साइकिल का पहिया है ना, वो 1 मिनट में 140 रेवोल्यूशंस ले रहा है। तो जब 1 रेवोल्यूशन का इतना डिस्टेंस है तो 140 का कितना होगा, डिस्टेंस कवर इन 140 रेवोल्यूशंस, ठीक है ना। और इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो इसको 140 से इंटू कर दूंगी, है ना। इसको इससे कट कर दिया, 20 आया, तो 1320 इंटू में 120, सॉरी 20 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास 26400 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कर रहा है, 26400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप यूनिट सेंटीमीटर में है, और जो ये स्पीड और डिस्टेंस होते हैं मीटर और किलोमीटर में होते हैं,
है ना, और मुझे स्पीड निकालनी है, तो मैं किलोमीटर पर आवर में जो इसकी स्पीड होती है वो ज्यादातर मेजर की जाती है। ठीक है, इसकी यूनिट यही होती है ना, किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर देती हूँ और मिनट को जो है वो आर में चेंज कर देती हूँ। अब वो चेंज हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बोला कि मैं सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर देती हूँ, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में ना 1/1 लाख किलोमीटर होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैंने आपको बोला था कि मैं मिनट को आर में चेंज कर देती हूँ, यही बोला था ना। तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। तो बस अब आपको यही चेंज करना है। तो अब आप क्या करने वाले हो, आपके पास कितना था, आपके पास था 26400 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 26400 सेंटीमीटर पर मिनट, यही था ना। चेंज करो, तो इसको मैं डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड करना है, 10 मतलब 1 लाख से करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा किलोमीटर पर मिनट। अभी पहले मैं सिर्फ किलोमीटर में चेंज कर रही हूँ, उसके बाद आर में करूंगी। तो 2 0 से 2 0 कट हो गई। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, 264 अपॉन में 1000, तो इसका मतलब 0.264 किलोमीटर पर मिनट, यही बचा ना। अब मिनट को आर में चेंज करते हैं, तो फिर नीचे 1/60 लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं उसको भी हम, 1/60। तो फिर ये तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाता है ना नंबर, तो इंटू 60/1 हो गया। तो कितना आया आपका, तो आपका आया 15.84 किलोमीटर पर आवर। फाइनली आपकी स्पीड ऑफ द साइकिल आ गई कितनी, यहां लिख देती हूं मैं। तो स्पीड ऑफ साइकिल आपकी कितनी आ गई, 15.84 किलोमीटर पर आवर। साइकिल की चाल कितनी आई, 15.8 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ये हमें यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो जब भी हमें स्पीड निकालनी हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो किलोमीटर पर आवर है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो फिर आप उसी में निकालोगे। ठीक है, तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए, मीटर से सेंटीमीटर पे कैसे जाते हैं या किलोमीटर पे कैसे जाते हैं, जितनी भी यूनिट्स है तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ ही मैं क्लास भी आज की कंप्लीट खत्म करती हूँ। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।